हे गाइस। तो इस वीडियो में हम एक नई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कि प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ। ओके, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इससे पहले की सारी वीडियोस देखी होनी चाहिए जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए पिछले वीडियोस में, जैसे क्लासिफिकेशन की सारी कॉन्सेप्ट, प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ओके, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ओके, तो यहाँ से मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियोस देख रखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे पास टर्म है प्रिसीजन रिकॉल, ये क्या होता है हमें पता है। तो ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ बहुत सिंपल है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है ना कि अगर दो पार्टीज हैं और अगर एक को गेन हो रही है ना, तो उस गेन से दूसरे को नुकसान हो रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारे पास, जैसे मान लो कि एक फिक्स्ड केक है, आपको दो आदमी बांटना है। अगर एक को ज्यादा केक चाहिए तो दूसरे के केक से कुछ निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो, अगर एक को गेन है दूसरे को लॉस हो रहा है। सिंपली अगर दूसरे वाले को गेन होगा तो पहले वाले को लॉस होगी। ये इसे होता है ट्रेड ऑफ। ओके, तो मतलब एक को गेन हो तो दूसरे को लॉस हो रहा है, दोनों को गेन नहीं हो सकता। सेम केस है प्रिसीजन रिकॉल में। अगर आप प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो रिकॉल की वैल्यू घटने लगती है। और वाइस वर्सा, अगर रिकॉल की वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रिसीजन की वैल्यू घटने लगती है। ये कैसे होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे और विजुअलाइज करेंगे इसे अच्छे से ग्राफ पर। ओके, पर पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ओके, सपोज आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आप एक मॉडल डिजाइन करो, और इस मॉडल का काम क्या होगा कि यूट्यूब वीडियोस को क्लासिफाई करना। ओके, तो आपको यूट्यूब वीडियोस को क्लासिफाई करनी है। और किसमें क्लासिफाई करनी है? आपको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करनी है। पहला, सूटेबल फॉर किड्स, मतलब बच्चों के लायक होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए अनसूटेबल। इसका मतलब क्या, कुछ एडल्ट कंटेंट हो या कोई भी वीडियो जो किड्स के लिए सूटेबल ना हो। ओके, तो बेसिकली आपको वीडियोस को इन इन पार्ट में डिवाइड करना, आपको मॉडल डिजाइन करनी है। ओके, तो आपको एक्चुअली करनी नहीं है, आपको बस ये बताना है कि आप इस केस में अपनी प्रिसीजन हाई रखोगे या अपनी रिकॉल हाई रखोगे। तो मैंने पहले बता दिया दोनों की वैल्यू हाई नहीं हो सकती। हालांकि ये प्रेफरेबल होता है कि दोनों की वैल्यू हाई होती है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हाई रखनी है। तो इस केस में आप किसकी वैल्यू हाई रखोगे? मैं एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। प्रिसीजन की वैल्यू होती है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और रिकॉल क्या होता है हमारा? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो आप सोच कर देखो, वीडियो को यहाँ पॉज कर लो और उसके बाद सोच के देखो कि आप इस केस में करोगे क्या। ओके, तो अगर आपने इसका आंसर निकाले तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, तो देखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपका जॉब क्या है कि आपको जो अच्छे वीडियोस हैं, आपको वीडियोस, आपके पास बहुत सारी वीडियोस है, आपको उसमें सूटेबल अनसूटेबल में क्लासीफाई करना। ओके, तो इस केस में आप सोच सकते हो कि हमारे पास ये नेसेसिटी है कि कोई भी अनसूटेबल वीडियोस किड्स को सूटेबल में नहीं जाना चाहिए। ओके, अदर वे अराउंड हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि कोई सूटेबल वीडियो अनसूटेबल क्लासीफाई हो सकता है, ये चलेगा। जरूरी नहीं कि सारे सूटेबल वीडियोस सूटेबल में ही जाए, लेकिन ये जरूरी है कोई भी अनसूटेबल वीडियो सूटेबल ना चल जाए। तो मतलब समझ रहे हो कि कोई भी जो वीडियोस पॉजिटिव नहीं है वो पॉजिटिव ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम होनी चाहिए, जितना कम हो सके। मतलब कोई भी अनसूटेबल वीडियोस सूटेबल फॉर किड्स ना क्लासीफाई हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, हम इस केस में हमें ना फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम रखना है। इसका ऑटोमेटिकली क्या मतलब हो गया कि फॉल्स पॉजिटिव कम है, इसका मतलब प्रिसीजन हमारा हाई होना चाहिए। तो इस केस में हमारा प्रिसीजन हाई रहना चाहिए। ओके, और रिकॉल से हमें इस केस में मतलब नहीं है। ओके, हमें बस प्रिसीजन, हमें इस केस में बस प्रिसीजन से मतलब है। तो इस केस में प्रिसीजन हाई चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रिकॉल हमारा कम हो जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो सपोज हमारा एक मॉल है। ओके, और उस मॉल में सीसीटीवी लगा है, जिसमें कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगी हुई है जो आइडेंटिफाई करता है किसे, शॉपलिफ्टर्स को। तो कुछ सीसीटीवी नहीं है, कुछ वहां पे मशीन लगी हुई है कुछ आइडेंटिफिकेशन को, जो कि शॉप लिफ्टर्स को आइडेंटिफाई करती हैं। तो इस केस में मैं अगेन वो क्वेश्चन आस्क करता हूँ कि आप इस केस में रिकॉल हाई रखोगे या प्रिसीजन हाई रखोगे? ओके, इस केस में आप क्या कर सकते हो? तो बेसिकली इस केस में हमारे पास जस्ट रिवर्स रिवर्स कॉन्सेप्ट हुआ क्या, कि इस केस में जरूरी नहीं है कि सारे जो शॉप लिफ्टर्स ऐड हो वो
मतलब इसका मतलब इस केस में जरूरी है कि सारे सॉफ्ट लिफ्टर आइडेंटिफाई हो। इस केस में क्या था कि कुछ सुटेबल वीडियोस नहीं आइडेंटिफाई हो चलेगा, मगर इस केस में जो सारे सॉफ्ट लिफ्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सॉफ्ट लिफ्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास करेक्ट वैल्यू है वो सारी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, हमारे पास कोई फॉल्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब, हमारे पास फॉल्स नेगेटिव जितनी कम हो सके उतनी कम रहनी चाहिए। तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब होता है कि हमारा रिकॉल हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिकॉल हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉल्स नेगेटिव है। तो अगर फॉल्स नेगेटिव बहुत कम हो जाती है तो रिकॉल ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। तो इस केस में रिकॉल हमारी हाई रहनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारी फॉल्स नेगेटिव कम क्यों चाहिए? क्योंकि सॉफ्ट लिफ्टर्स हमें हमें जितने भी सॉफ्ट लिफ्टर्स हम आइडेंटिफाई होने चाहिए। कई पॉसिबल है कि कोई कस्टमर जो है हमारे पास वो सॉफ्ट लिफ्टर नहीं है, वो इनोसेंट कस्टमर है और वो आइडेंटिफाई है सॉफ्ट लिफ्टर जैसा। तो हमारे पास बैकअप में गार्ड्स हैं, ओके, ये चेक कर लेंगे कि उसने कुछ चोरी की है नहीं की है। मगर जो सॉफ्ट लिफ्टर से वो कोई बचने नहीं चाहिए। जितने सॉफ्ट लिफ्टर होंगे वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, ये सारे जो पॉजिटिव केसेस वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। जो जो ये जो नेगेटिव केसेस है वो ट्रू हो सकते हैं, उन्हें चलता है, लेकिन सारे पॉजिटिव केसेस पॉजिटिव रहने चाहिए। ओके, तो बेसिकली फॉल्स नेगेटिव हमें बहुत कम होना चाहिए। तो आई होप आप समझ पाए। तो ये मैं दिखा दिया कि आपकी रिकॉल हाई रहेगी या प्रिसीजन हाई रहेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपके बिजनेस रिकॉर्ड में डिपेंड करता है। ओके, तो आप अंडरस्टैंड, अब देखते हैं कि आखिर प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ होता क्या है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल शो करता हूँ और आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, इस एग्जांपल में बेसिकली एक टर्म होता है डिसीजन थ्रेशोल्ड। ओके, ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि अगर ये बेसिकली एक वैल्यू है। अगर हमारा जो स्कोर आएगा, वो स्कोर क्या है मैं अभी बताता हूं, मगर जो हमारा स्कोर आने वाला है, अगर ये डिसीजन थ्रेशोल्ड से बड़ा हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव केस में जाएगा। मतलब जैसे हम अब तक आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमारी जो डिजिट है वो 5 है या नहीं। तो अगर स्कोर डिसीजन थ्रेशोल्ड से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो अभी करंट जो जिसपे हम वर्क कर रहे हैं वो 5 है। नहीं तो अगर ये स्कोर लेस देन थ्रेशोल्ड हुआ तो मतलब नहीं है, ये निगेटिव केस में चल जाएगा। इस थ्रेशोल्ड का यही मतलब होता है। तो अब देखते हैं ये थ्रेशोल्ड आखिर सिग्निफिकेंस क्या है थ्रेशोल्ड की। तो यहाँ देख लो, इनिशियली मैं क्या करता हूँ, मैं थ्रेशोल्ड को यहाँ बीच में रख देता हूँ और जो इनकी स्कोर्स है ना वो लेफ्ट से राइट तक इंक्रीज हो रही हैं। तो बेसिकली इस नंबर की स्कोर बहुत कम है और ये स्कोर आखिर शो क्या कर रही है, स्कोर बस ये बता रही है कि ये इसकी लाइकलीहुड कितनी है कि ये 5 हो सकता है। तो बेसिकली इन नंबर्स की लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है कि ये 5 है, लेकिन इन नंबर्स की लाइकलीहुड बहुत कम है कि ये 5 है। ओके, क्योंकि स्कोर्स यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही हैं। अब मैं इनिशियली अगर यहाँ पर रख दूँ अपना थ्रेशोल्ड, ये बेसिकली अगर बीच में रख दूं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हम ट्राई करते हैं प्रिसीजन रिकॉल निकालने के। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हो हमारे पास कितने ट्रू पॉजिटिव हो गए। ओके, तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है 1 2 3 4। तो बेसिकली हमारे पास 4 ट्रू पॉजिटिव हो गए और हमें नीचे ट्रू पॉजिटिव लिखनी है। अब हमें फॉल्स पॉजिटिव आइडेंटिफाई करनी है। तो बेसिकली कितने थ्रेशोल्ड के जो जितने बड़े एलिमेंट्स होंगे, जो भी इधर होंगे, वो सारे पॉजिटिव्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉजिटिव्स हैं, ये सारे पॉजिटिव्स हैं। तो इनमें फॉल्स पॉजिटिव कौन है? ऑब्वियसली ये है, क्योंकि ये 6 है। तो ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव, हमारे पास एक ही फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा प्रेसिजन कितना था 4/5 यानी 80%। तो आप देख सकते हो हमारा प्रेसिजन यहाँ पे है 80%। ओके, तो बेसिकली ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट की है। अब रिकॉल का भी देख लेते हैं। ओके, तो रिकॉल का भी देख लेते हैं। अब देखते हैं रिकॉल का। तो रिकॉल का आप देख सकते हो, रिकॉल की फॉर्मूला क्या होती है? रिकॉल की फॉर्मूला होती है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। ओके, अब हमने ट्रू पॉजिटिव ऑलरेडी निकाल रखा है। इस केस में हमारे पास 4 है, 4। अब हमें फॉल्स नेगेटिव चाहिए। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि जितने असलियत में ट्रू वैल्यू थे लेकिन वो नेगेटिव आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इस केस में कितने वैल्यूज नेगेटिव आइडेंटिफाई हुए हैं? तो बेसिकली ये 5 और ये 5 निगेटिव आइडेंटिफाई है। मतलब ये थ्रेशोल्ड से कम है, इससे मतलब आइडेंटिफाई हो कि ये 5 नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली 5 थे। तो ये हमारा फॉल्स नेगेटिव आइडेंटिफाई हुए। तो हमारे पास 2 फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया रिकॉल 4/6, जो कि यहाँ दे रखा है 4/6। तो वैसे ही ये वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो
यहाँ यहाँ पे इनिशियली रिकॉल 100% है इस केस में, और प्रिसीजन हमारा 75 है। जब हम थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो प्रिसीजन है वो इंक्रीज हो रहा है, मगर जो रिकॉल है वो घट रहा है। इससे हम क्या सोच देख सकते हैं कि अगर हम थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करें ना, तो हमारा प्रिसीजन इंक्रीज होगा, मगर प्रिसीजन डिक्रीज नहीं, प्रिसीजन हमारा इंक्रीज होगा, मगर जो रिकॉल है वो डिक्रीज होगा। और इसका रिवर्स भी वही होगा कि अगर थ्रेशोल्ड को हम डिक्रीज करते हैं, इधर से इधर देख लो, थ्रेशोल्ड को हम डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे यहां से देख लो थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो रही है, तो हमारा प्रिसीजन घट रहा है मगर रिकॉल हमारा बढ़ रहा है। तो थ्रेशोल्ड डिक्रीज करते हैं तो प्रिसीजन बढ़ेगी और रिकॉल हमारा घटेगा। ओके, और ये कैसे हो रहा है, तो आप सोच कर देखो ना कि जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ, पर पहले डिस्कस करते हैं कि जो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, एक्चुअली sklearn में, जो sklearn हमारी लाइब्रेरी है, इसमें ऐसा कोई मेथड दे नहीं रखा कि आप खुद से थ्रेशोल्ड प्रोवाइड कर सको। ऐसा कोई फंक्शन नहीं जहाँ थ्रेशोल्ड दे दो और चेक कर लो कुछ, मगर एक फंक्शन जो है हमारे पास प्रोवाइडेड, वो है डिसीजन फंक्शन। ये डिसीजन फंक्शन क्या करता है, जो मैंने बोला था कि ये स्कोर क्या है वो मैं बताऊंगा। जो स्कोर हम जिससे हम कंपेयर कर रहे थे इस थ्रेशोल्ड को, ये स्कोर क्या है ना, ये बेसिकली हर इंडिविजुअल एलिमेंट की स्कोर है। क्या स्कोर है, ये स्कोर है कि इसकी लाइक्लीहुड कितनी है कि ये एक्चुअली 5 है। जैसे हम स्कोर निकालते हैं पूरे डेटा सेट के लिए, प्रिडिक्शन स्कोर वगैरह, तो वैसे ही ये स्कोर आइडेंटिफाई करती है कि 5 होने की कितनी चांसेस है, इसकी स्कोर कितनी है 5 होने की। ओके, तो ये जो डिसीजन फंक्शन अब यूज करने वाले हैं ना, ये एक्चुअली ये स्कोर निकाल कर देगा कि एक्चुअली हमारा स्कोर कितना है, कि ये जो एलिमेंट है वो 5 है या नहीं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसी का यूज कर मैं दिखाता हूं कि आखिर ये पता कैसे चल रहा है कि थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने पे, आखिर थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने पे प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रही है। तो पहले आप थोड़ा सोच कर देखो, अगर आप थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर रहे हो, तो आप जो रिक्वायर्ड स्कोर है ना पास होने के लिए, वो आप इंक्रीज कर रहे हो। मतलब कि ऑब्वियसली जो वैल्यूज 5 होंगी उनकी स्कोर हाई होगी। ओके, जो वैल्यूज 5 होंगी उसकी स्कोर हाई होंगी, जो वैल्यूज 5 नहीं होंगी उनकी वैल्यूज लो होंगी। तो अगर आप थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव होने के लिए हाई स्कोर चाहिए ना, तो जो हाई स्कोर है वही पास होंगी, राइट। जो लो स्कोर है वो तो पास ही नहीं होंगी। तो अगर आप थ्रेशोल्ड बढ़ाते रहोगे तो जो हाई स्कोर है बस वही पास होने वाली है। मतलब जो 5 नहीं थी वो पास नहीं होंगी, इसका मतलब फॉल्स पॉजिटिव हमारा डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली प्रिसीजन इंक्रीज होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 5 थी जिसकी वैल्यू लो थी, जैसे इस केस में देख लो, इस 5 की वैल्यू स्कोर लो है, मगर ये 5 थी ना, राइट। इसका मतलब हमारा फॉल्स नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जब हम थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हैं, हमारा फॉल्स पॉजिटिव घट रहा है, हमारा फॉल्स नेगेटिव बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा प्रिसीजन बढ़ रहा है और हमारा रिकॉल घट रहा है। ओके, तो इसे हम कोड करके भी देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं जैसे मैं डिसीजन फंक्शन हमें चाहिए। ओके, तो मैं एक वाई स्कोर निकालूंगा, और ये स्कोर, ये वाई स्कोर निकालूंगा। ये स्कोर किसके लिए है, बेसिकली जो हमने ऊपर जो एलिमेंट निकाला था, ये जो 5 हमने प्रिंट किया था, ये जो सम डिजिट, इसके लिए हम स्कोर निकालने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं ये हम कैसे स्कोर निकालने वाले हैं। ओके, तो हम बेसिकली इस केस में हम स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे। ओके, तो हम डिसीजन फंक्शन यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो ऊपर क्लासीफायर यूज की थी, जो मेरी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट क्लासीफायर है, मैं ग्रेडियंट डिसीजन क्लासीफायर मैं उसे यूज करने वाला हूँ। और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं डिसीजन फंक्शन को अपने निकालूंगा, और इस डिसीजन फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगा, अपनी जो सम डिजिट जो है। ओके, तो मैंने सम डिजिट पास कर दी। अब देखते हैं ये स्कोर होता है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्कोर निकाल लिया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक थ्रेशोल्ड बना देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एसक्यूएल हमें कोई थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करने की कोई फंक्शन नहीं देता। ओके, तो मैं खुद से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका मेरा नाम मैं थ्रेशोल्ड दूंगा। ओके, और इसका वैल्यू मैं इनिशियली 0 देके देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ वाई स्कोर। ओके, और मैं यहाँ प्रेड कर देता हूँ कि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसका थ्रेशोल्ड ज़्यादा है या नहीं। और ये मैं कैसे चेक करूंगा, ये मैं चेक कर सकता हूँ, वाई स्कोर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ओके, अगर
हमारा वाई स्कोर जो है, जो इस डिजिट की स्कोर है, अगर वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है ना, तो इसका मतलब हमारा जो प्रिडिक्शन है वो ट्रू आना चाहिए, कि मतलब ये 5 है एक्चुअली। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, वाई स्कोर प्रिडिक्शन। ओके, देखते हैं क्या आता है हमें। तो हमें ट्रू मिलता है। ओके, हमें ट्रू मिला, इसका मतलब क्या है, ये 5 है, इस थ्रेशोल्ड के लिए ये 5 क्लासीफाई हो रहा है। मगर पहले इसका ये भी देख लेते हैं कि स्कोर एक्चुअली आया क्या था। अगर हम स्कोर देखें, स्कोर अगर अब हम इसे देखें स्कोर क्या आया हमारा, तो स्कोर देख सकते हैं हमारा कुछ 2164 समथिंग आया है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं थ्रेशोल्ड को 2000 से बड़ा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 3000। अब मैं अगर सेम काम करूँ ना, तो आप एक चीज देखना क्या होता है। मैं सेम काम करने वाला हूँ। अब मैं अगर इसे रन करूँ, तो देखना हमें फॉल्स रिटर्न होंगे। ये क्यों हुआ? जैसे मैंने बोला था कि ट्रू होने के लिए अब हमें रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मिनिमम 3000 स्कोर होनी चाहिए। अगर 3000 से कम स्कोर हुई ना, तो मतलब वो निगेटिव क्लास में क्लासिफाई हो जाए, मतलब वो फॉल्स निकल जाएगा। तो ये 3000 आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्कोर 3000 से कम है, इसलिए ये फॉल्स हो रहा है। तो अब आई होप को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हम वर्क कैसे कर रहा है ये थ्रेशोल्ड। ओके, तो बेसिकली ये हमने देख लिया कि थ्रेशोल्ड चेंज करने से रिकॉल और प्रिसिजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि अपने मॉडल में हम थ्रेशोल्ड कितनी रखेंगे। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ कर्व्स प्लॉट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले बेसिकली हमें एक हमें अपने स्कोर्स निकालने पड़ेंगे। और ये स्कोर्स हम कैसे निकालेंगे, ये हम बेसिकली जो हमने पहले प्रिसीजन स्कोर निकाला था, जो हमने प्रेडिक्शन क्रॉस वेल प्रेडिक्शन निकाली थी, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा यूज करने वाले हैं, क्रॉस वेल प्रेडिक्ट। और ये हमें स्कोर देगी, कैसी स्कोर देगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें डिसीजन फंक्शन यूज करना, राइट, ताकि हर जो एलिमेंट है उसकी इंडिविजुअल स्कोर आए हमारे पास। तो देखते हैं, तो वाई स्कोर, और इसमें मैं पास करूंगा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन 5, और इसे मुझे पास करना होगा CV3, और मैं इसे मेथड पास करूंगा। हमें प्रिडिक्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, डिसीजन फंक्शन चाहिए। ओके, तो डिसीजन फंक्शन, एरर आ रहा हमारे पास। शायद ये मैंने गलत लिख दिया। ओके ओके, मैं यहाँ पर अपनी क्लासीफायर पास करना भूल गया। तो हम क्लासीफायर कौन सी यूज कर रहे हैं, जो अपनी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंट क्लासीफायर है, मैं उसे यहाँ पास कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब इसे रन कर देना चाहिए। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 इटरेशंस कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जैसे मैंने बोला कि अब आपको समझ में आ जाए कि थ्रेशोल्ड एक्चुअली वर्क कैसे करता है, थ्रेशोल्ड एक्चुअली होता क्या है, और डिसीजन फंक्शन क्या होता है। ओके, तो हम अगर हम इसे कर्व देखें, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हमारे मॉडल के लिए थ्रेशोल्ड क्या होगा। और बेसिकली ये जो प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यूज हैं, ये क्या हाई होगी, कौन सी वैल्यू लो होगी, कौन सी वैल्यू हाई होगी, ये डिपेंड करता है सोनली ऑन किस पर, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। ओके, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको यूट्यूब वीडियोस की रिकमेंडेशन वाली काम करनी है, तो आपको अपनी प्रिसीजन हाई रखनी पड़ेगी, और दूसरे केस में आपको रिकॉल हाई रखनी पड़ी थी। ओके, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इनकी वैल्यूज, इनकी जो ट्रेड ऑफ है वो डिपेंड करती है आपको किस पे, बिजनेस प्रॉब्लम पे। ओके, तो हमारा ये ट्रेन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी प्रिसीजन कर्व को। तो वो मैं कैसे करता हूँ, तो मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, और इसमें मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ हमारी प्रिसीजन रिकॉल कर्व। ओके, तो ये क्या करती है, ये प्रिसीजन रिकॉल कर्व करती है, ये बेसिकली प्रिसीजन एंड रिकॉल वर्सेस हमारी जो थ्रेशोल्ड उस पर वर्क करती है। ओके, तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगी, ये हमें रिटर्न करेगी हमारे प्रिसीजन देगी। तो ये बात अब ध्यान रखना कि आप इसे सेम ऑर्डर में रखना। ओके, तो हम सबसे पहले प्रिसीजन मिलने वाला है, उसके बाद हमें रिकॉल्स मिलने वाली है, और फाइनली हमें थ्रेशोल्ड्स मिलने वाले। ओके, और इसमें मैं अपनी फंक्शन डालने वाला हूँ प्रिसीजन रिकॉल कर्व,
और इसके अंदर होगा सबसे पहले हमें अपनी वाई स्कोर्स पास करनी है और अपनी वाई ट्रेन 5 पास करनी है। ओके, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। सबसे पहले मुझे वाई ट्रेन 5 पास करनी है और मुझे अपने वाई स्कोर्स पास करने हैं। ओके, जो हमने वाई स्कोर्स यहाँ से निकाले। ओके, तो अब देखते हैं। ओके, तो ये पास हो गया। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली, अगर आप इनकी टाइप्स देखो ना, अगर आप इनकी टाइप्स देखो, मैं एक की टाइप देखता हूँ, मैं प्रिसीजन की टाइप देखता हूँ। ओके, अगर मैं इसकी टाइप देखूँ तो आप देखो कि मुझे एक एनडी एरे मिलने वाली है, मुझे एक एनडी एरे मिली है। ओके, तो हमें 3 एनडी एरेज मिले जिसमें क्या है, हमारे प्रिसीजन की वैल्यू, रिकॉर्स की वैल्यू और हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, अब क्या करते हैं, हम इनको प्लॉट बनाकर देखते हैं कि एक्चुअली विजुलाइज करते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इसका प्लॉट बनाने का जो फंक्शन है वो काफी बड़ा है, तो मैंने वो फंक्शन पहले से लिख रखा है। मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और अगर आप चाहो तो आप वीडियो पॉज कर लो इधर, और आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो और इस फंक्शन को पूरा लिख सकते हो। ओके, तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली बस कर्व बनाएगा, तो ये कुछ इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। मैंने मैटप्लॉटलिब का यूज किया है और बहुत सारे जैसे हमें एक्सिस प्रोवाइड की है, ग्रिड प्रोवाइड किया है, लेवल प्रोवाइड किया है, लीजेंड प्रोवाइड किया है, वगैरह वगैरह। तो और इसके बाद मैंने प्लॉट कर दिया, पीएलटी डॉट शो कर दिया, तो मुझे ग्राफ मिलने वाला है। तो देखते हैं ग्राफ क्या मिलता है हमें। तो जैसे देख सकते हो ये हमें बहुत अच्छा ग्राफ मिला। ओके, इस ग्राफ को ले चलते हैं बोर्ड पर। मैं इसे न्यू पेज पे ले सकता हूँ। ओके, अब देखो, देखते इसमें हो क्या रहा है। ओके, तो आप इनिशियली देख सकते हो जब हमारा थ्रेशोल्ड बहुत कम है ना, जब हमारा थ्रेशोल्ड बहुत कम है, हमारा प्रिसीजन भी कम है और हमारा रिकॉल बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 1 है। ओके, जैसे जैसे हमारा थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो रहा है, जैसे -20,000 पे पहुंचे, हमारा रिकॉल अब भी बहुत ज्यादा है और हमारा थ्रेशोल्ड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा है। जीरो की तरफ पहुंचते पहुंचते हमारा थ्रेशोल्ड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और रिकॉल रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन आपको मिलने वाली है, ये रिकॉल की कर्व बहुत स्मूथ है, देख सकते हो, लेकिन ये प्रिसीजन कर्व यहाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। क्या आप बता सकते हो ये आखिर हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि जब हम थ्रेशोल्ड इंक्रीज करते हैं ना, तो एक पॉइंट के बाद ना प्रिसीजन की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है और थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो जाती है। ओके, बस आप इतना समझ लो क्यों ऐसा होता है, ये जानने की जरूरत नहीं आपको, बस इतना समझ लो कि कुछ पॉइंट के बाद प्रिसीजन की वैल्यू थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो जाती है, ओवरऑल लेकिन इंक्रीज ही होगी। इससे आप ये मत समझना कि प्रिसीजन मैं थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रिसीजन डिक्रीज हो रही है, तो आपने जो बताई बातें वो तो गलत हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज ही हो रहा है, मगर कुछ पॉइंट्स पे ये जो थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो प्रिसीजन मेरी डिक्रीज हो रही है। ओके, मगर ये जो रिकॉल की कर्व है ये हमेशा स्मूथ है, इसलिए क्योंकि थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने पर रिकॉल हमेशा डिक्रीज करेगी, ये बात फिक्स्ड है। ओके, तो थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने पर रिकॉल हमेशा डिक्रीज करेगी, ये बात 100% ट्रू है, ये हमेशा होने वाली है। ओके, तो इससे आप एक और बात निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि आप देख सकते हो एरिया अंडर कर्व्स जो है, जो ये एरिया है, ये मैक्सिमम कब है, ये मैक्सिमम तब है ना जब रिकॉल और प्रिसीजन दोनों की वैल्यूज मैक्सिमम है। ओके, इस पॉइंट पे हमें पूरे कर्व में रिकॉल और हमें रिकॉल और प्रिसीजन की मैक्स वैल्यू मिल गई। ओके, और इस पॉइंट पे एरिया अंडर कर्व मैक्सिमम है। ओके, तो ये बात आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो अब इससे हम क्या कर सकते, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये भी आप देख लो। हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे एनडी एरेज निकाली थी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे सपोज मुझे निकालना है कि थ्रेशोल्ड 20,000 पे मेरे पास प्रिसीजन कितनी है, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, प्रिसीजन एट 20,000। ओके, तो इसमें मैं क्या करने वाला, मैं करने वाला मैं प्रिसीजन अपनी एरे पास करूंगा और इसमें मैं पास करने वाला हूँ np डॉट मैक्स आर्ग मैक्स। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये मुझे मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा जो वैल्यू सेटिस्फाई होने वाली है, और यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, कर्ली नहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें मैं क्या पास करूंगा, इसमें मैं पास करूंगा कि बेसिकली जो हमारी थ्रेशोल्ड होनी चाहिए ना, वो किसके बराबर होनी चाहिए, हमारी 20,000 के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो इसे रन करके देखते हैं।
मुझे वैल्यू मिल गया, मैं इसे प्रिंट भी कर लेता हूँ। ओके, प्रिसीजन एट 20,000। ओके, तो देखते हैं हमें क्या मिला। तो ये हमने प्रिसीजन की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो आप इससे प्रिसीजन रिकॉल थ्रेशोल्ड किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ये एक तरीका हुआ कि हम एक्चुअली थ्रेशोल्ड कितने लिए अपने मॉडल के लिए आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से अब ये काम कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास एक और कर्व होता है, वो होता है बेसिकली जो हमारे पास प्रिसीजन है वर्सेस रिकॉल कर्व। मैंने उसका भी कोड लिख रखा है ताकि हमारा हमारा जो टाइम है वो बचे। तो इसका भी कर्व देख लेते हैं। ओके, इससे पहले मुझे एक चीज निकालनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, मैं मुझे एक चीज निकालनी, मुझे एक वैल्यू निकालनी है रिकॉल एट 90 प्रिसीजन। ये क्यों मैं निकालूंगा ये अब दिख जाएगा। और ये इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, बेसिकली रिकॉल्स, और इसके अंदर मुझे ये पास करनी होगी लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे मुझे बेसिकली उन रिकॉल्स की वैल्यू चाहिए जिस केस में जहां पर क्या है, हमारी जो प्रिसीजन है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। तो बेसिकली जिन भी पॉइंट्स के लिए ना प्रिसीजन 90 से बड़ी थी उनके लिए मेरे पास रिकॉल आ गया। ओके, बेसिकली आर्ग मैक्स हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और किसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब जिस केस में प्रिसीजन हमारे ग्रेटर देन 90 है। और इस केस से मुझे थ्रेशोल्ड भी चाहिए। ओके, ये मैं दिखाऊंगा मैं क्यों क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूं कि अगर हमारी प्रिसीजन बहुत हाई हुई तो रिकॉल की वैल्यू कितनी आती है। ओके, सेम मुझे यही चाहिए, और बस मुझे यहाँ पर थ्रेशोल्ड्स लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब थ्रेशोल्ड्स की लिस्ट में देखूंगा जो एनडी एरे है हमारे पास। एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, मैं हटा देता हूँ। अब मैं इससे कर्व को रन करता हूँ। ओके, अब देखना हमारे पास एक और अच्छा ग्राफ मिल गया। ओके, ये क्या शो कर रहा है, ये प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल ग्राफ शो कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये देख लो मैंने रिकॉल 90 क्यों नहीं कहा था। ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ये इस प्लॉट से आ रही है, ये क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है, ये आप देख सकते हो, ये है रिकॉल एट 90। ये जो वैल्यू है ना यही है बेसिकली रिकॉल एट 90। और ये हमारा x मिल गया, और हमारा y क्या है, इस केस में 0 है, तो हम यहाँ पर हैं। दूसरे केस में दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूसरे में x सेम ही है क्योंकि x इधर ही रहा है, और y हमारा क्या आ रहा है 0.9, मतलब 0.9 प्रिसीजन हमारी। तो ये रिकॉल वर्सेस प्रिसीजन की ग्राफ है। ओके, तो ऐसा करके आप रिकॉल प्रिसीजन की वैल्यू देख सकते हो। तो आप इस पॉइंट से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हम एक्चुअली अपना प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ क्या ले। ओके, तो इससे आप ये देख सकते हो कि एक पॉइंट के बाद ये जो कर्व है बहुत स्टीप हो जाएगी, जैसे 0.8 के बाद ये कर्व बहुत तेज डिक्रीज हो रही है। तो आप इससे पहले की कोई पहले की पॉइंट ले लो तो आपका मॉडल सही काम करेगा। मगर जो ये जो जैसे मैंने पहले ही बोल रखा कि ये प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ की वैल्यू सोलली डिपेंड करेगी आपके बिजनेस मॉडल पे। ओके, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। अब लास्ट थिंग एक और देख लेते हैं कि ज्यादा प्रिसीजन होना भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था थ्रेशोल्ड्स हम 90 पे निकाल लिया है, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं क्या है। ओके, तो ये 90 नहीं, बेसिकली 0.9 होनी चाहिए, मैंने गलती रख दी क्योंकि हम वैल्यूज ले रहे हैं, राइट। ओके, और ग्राफ को भी देख लेते हैं, ग्राफ थोड़ा डिफरेंट बन गया होगा। ओके, अब ये वैल्यू स्टीप दिख रही है, राइट, वो मैंने गलत कर दिया था। अब देखते हैं, अब हमारी थ्रेशोल्ड की वैल्यू अच्छी आनी चाहिए। हाँ, तो हमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू 3370 मिली। ओके, अब क्या करते हैं ना, अब हम निकालते हैं वाई ट्रेड, और ये क्या होगी जिसमें प्रिसीजन की वैल्यू 90 है। ओके, और ये कब होगी, जब हमारी जो स्कोर्स आई थी बेसिकली वाई अंडर स्कोर्स इससे बड़ी हो, जो हमारी थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड एट व्हाट 90। ओके, ये क्या हम देगा हमें, ये हमें वो हमें ये उन पॉइंट्स को दे देगी जिनकी थ्रेशोल्ड 90 से बड़ी है, जिनकी स्कोर थ्रेशोल्ड 90 से बड़ी है। ओके, तो बेसिकली अगर हम अपनी थ्रेशोल्ड इतनी रखें तो हमें कितनी पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली, ये हमें मिलने वाली है इसे। ओके, ये हमें मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं
चेक कर लेता हूँ कि इनकी प्रिसीजन एक्चुअली 90 है कि नहीं। तो वो चेक कैसे करते हैं, ये है हमारे पास, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रिसीजन स्कोर निकाल सकते हैं, और इसमें मैं पास करूंगा क्या, अपना वाई ट्रेन 5 और अपना वाई प्रेड 90। अब देखते हैं इसकी प्रिसीजन कितनी। तो आप देख सकते हो कि प्रिसीजन 0.9 आई है। ओके, इसका मतलब हमने अब तक सारा सही काम किया है, इसकी प्रिसीजन 0.9 है। तो अब इसकी रिकॉल भी देख लेते हैं कि रिकॉल कितनी आती है। रिकॉल कैसे मिलेगा हमें, रिकॉल अंडरस्कोर स्कोर, और ये सेम चीज मैं लिख दूंगा। अब ये भी देख लो रिकॉल कितनी आती है। तो रिकॉल हमें इतना ये मिली 0.47, जो कि बहुत कम है, राइट। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप ज़्यादा प्रिसीजन भी रखोगे ना, तो वो जो मशीन लर्निंग मशीन मॉडल मिलने वाली हमें, वो भी बहुत काम की नहीं रहेगा। ओके, तो बेसिकली हमें प्रिसीजन हाई रखनी है, रिकॉल हाई रखनी है, ये सोली डिपेंड कर रहा है हमारे बिजनेस मॉडल पे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आई, आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ काम कैसे करता है, थ्रेशोल्ड क्या होती है, डिसीजन फंक्शन क्या होता है, कर्व कैसे काम करती है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।